हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। एंड यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं, आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें और सेफ रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी होने वाली है। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं, मिंगल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, कमिटेड हैं, सेपरेटेड हैं, ये रीडिंग सभी के लिए है। ठीक है, आप आराम से देख सकते हो या फिर आपका कोई भी एज ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर आपके लाइफ में कोई आएगा 2024 में तो वो इंसान कैसा होगा, उनका ज़ोडिएक साइन क्या होगा, उनका नेम इनिशियल क्या होगा, वो कहाँ के होंगे, मतलब कौन से कंट्री के होंगे, कौन से स्टेट के होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। और 2024 में अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, वो कैसा कनेक्शन होगा, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा, सोलमेट कनेक्शन होगा, कार्मिक होगा या पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन होगा। बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको वो भी क्लियर करके बताऊंगी। और इस लव लाइफ में कितने सारे लोग आके आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको ये भी पता चलेगा। ठीक है, तो बहुत डिटेल रीडिंग होगी आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपके लव लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, 2024 की। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूंगी कि फाइनली क्या आपको आपके वो डेस्टिन्ड पर्सन मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे 2024 में। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड जेन्युइन इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और जो भी नंबर मिलता है तो वो सारे लोग फ्रॉड हैं, बच के रहना है, अवेयर रहना है। ऑल राइट, सो टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे 2024 के लिए वैलिड है, आप कभी भी देख सकते हैं। और मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि सभी का हक बनता है कि वो जाने कि उनकी जो लाइफ है, लव लाइफ है, 2024 में कैसी रहेगी। ठीक है, और कैसे कैसे पर्सन से आपको सामना करना पड़ सकता है, कितने लोग आपकी तरफ फ्लैट हो जाएंगे, ये सारी बातें देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट सब कोई लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए। अगर आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच। इससे क्या होगा कि आप जब उन सारे लोगों की हेल्प करोगे तो आपकी किस्मत और भी अच्छी होगी, आपका कर्म अच्छा होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। अगर आपका बर्थडे जनवरी, अप्रैल, सितंबर, अगस्त, मई, फरवरी के बीच में आता है, ठीक है, या इन सारे मंथ में आता है, तो डेफिनेटली आपकी ये रीडिंग होगी पाइल 1। ठीक है, दिस इज फॉर पाइल 1, जनवरी, अप्रैल, सितंबर, अगस्त, मई, फरवरी। ठीक है, इन सारे मंथ में अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग है। पाइल 2 है यहाँ पे आपका मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर इन सारे मंथ में आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऑलराइट, उसके बाद कार्ड भी है आपके लिए। सो पाइल 1 के लिए जो आपका कार्ड है वो है आपका द वर्ल्ड का। दिस इज फॉर पाइल 1। एंड पाइल 2 के लिए जो आपका कार्ड है वो है आपका नाइट ऑफ कप्स। मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेके, एंड रीडिंग पूरा देखना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी आपको गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो रीडिंग पूरा देखिए। और क्योंकि कोई भी कार्ड कुछ भी गाइडेंस भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं इस रीडिंग में आपको लव टिप्स भी बताने वाली हूँ कि क्या लव टिप्स रहने वाला है 2024 लव लाइफ के लिए। ठीक है, सो मैं मिलूंगी अब आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए होंगे, जनवरी, अप्रैल, सितंबर, अगस्त, मई, फरवरी, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल द वर्ल्ड कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। देखिए, इस कार्ड के पीछे भी बहुत सारा मीनिंग छिपा हुआ है, जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसा आपका लव लाइफ रहने वाला है। यहाँ पे सिर्फ लव लाइफ के बारे में देखेंगे कि 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सो सभी लोग पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ। पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या होगा कि मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊँगी, आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,
सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इसी बात पे लाइक कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की शादी भी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके शादी में रुकावट आती है, प्रॉब्लम आता है, तो फाइनली 2024 में आपका जो शादी का प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होगा। लव लाइफ तो अच्छी होगी ही। इतना ब्यूटीफुल मीनिंग आया है ना, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं कार्ड्स लेती हूँ आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। वाह क्या बात है, एस ऑफ पेंटिकल्स स्क्रीन पे भी शो कर दिया है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जेन्युइन लिख दिया गया है इंस्टा आईडी का, तो उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आप सभी लोगों को कि दिवाली का ऑफर, डिस्काउंट ऑफर निकल चुका है। ठीक है, तो बहुत ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए आप सभी लोग अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो, सभी लोग रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, एंड दिवाली है एंड ऑफर मिलना तो एकदम बनता है, इसलिए मैंने सभी के लिए ऑफर निकाल दिया है। ठीक है, 2 कार्ड्स और ले लेते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे है आपका, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इस 2024 में बहुत सारे लोग जो हैं शायद जर्नी करने वाले हैं। अब सोच रहे होंगे कि जर्नी से लव लाइफ का क्या कनेक्शन। डेफिनेटली बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्ड आया है द वर्ल्ड का। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आपको क्यों नहीं आपके पार्टनर मिल रहे थे, आप जिस जगह पे रह रहे थे वहाँ क्यों नहीं मिल रहे थे। ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ से निकलोगे, ठीक है, जहाँ आप रहते हो सकता है वहाँ पे आपके लव पार्टनर ना रहते हो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करने वाले हैं, और ट्रैवल के दौरान मतलब जर्नी के दौरान भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, या फिर कहीं आप वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, कहीं घूमने फिरने को जा रहे हैं, तो उस वक्त भी ये पर्सन आपको मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, और कैसा होगा आप दोनों के बीच में कनेक्शन, ये सारी बातें मैं अब आपको बताते चली जाती हूँ। तो सबसे पहले द वर्ल्ड कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो आपका लव लाइफ है वो 2024 में कंप्लीट होने वाला है। कैसे कंप्लीट होगा, तो ये जो पर्सन है सबसे पहले जब आपके लाइफ में आएंगे तो उस वक्त ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा उस टाइम हताश रहे होगे, परेशान रहे होगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस वक्त आपका लाइक इलनेस का पीरियड चल रहा होगा। हो सकता है कि हेल्थ इशू हो गया होगा, हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, परेशान हो गए। तो मतलब कहीं ट्रैवलिंग के दौरान या फिर कहीं जर्नी के दौरान या फिर कहीं शिफ्ट हो रहे हो, कहीं जा रहे हो, उस दौरान ये पर्सन आपको मिल रहे हैं, ऐसा चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपको कहीं सिर्फ कहीं यार्ड वगैरह पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं बहुत ब्यूटीफुल प्लेस जैसे तुर्की जैसे प्लेसेस या फिर ऐसे प्लेसेस जो कि समुद्र वगैरह हो, बीचेस वगैरह हो, वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 2024 में कंप्लीशन है आपके लव लाइफ का, आपके लव लाइफ का फुलफिलमेंट है। ठीक है, आपके लव लाइफ का होलनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि होता है ना कि कभी कोई रिश्ता शुरू होता है, कुछ महीने चलता है, ठीक है, उसके बाद या फिर कुछ साल भी चलता है, उसके बाद एफर्ट ख़त्म, सामने से एफर्ट ख़त्म और बिल्कुल सब कुछ क्लोज हो जाता है। ठीक है, ना चाह के भी आपका रिश्ता नहीं चल पाता, लेकिन आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बस हिम्मत रख के, स्ट्रेंथ रख के तुम आगे बढ़ो, 2024 में इंटर तो करो, तुम्हारी लव लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी, और तुम जिससे शादी करना चाहती हो या तुम जिससे शादी करना चाहते हो उसी से तुम्हारी शादी भी होगी। और या फिर अगर तुम अरेंज मैरिज करना चाहते हो, अपने पसंद से नहीं करना चाहते, फैमिली के पसंद से करना चाहते हो, तो वो भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि उसमें तुम्हारी भी रजामंदी होगी और फैमिली की होगी ही होगी। ठीक है, तो देखिए द वर्ल्ड कार्ड आपको ये बता रहा है, जो आपने कार्ड चूज़ किया ये आपका मास्टर कार्ड है एंड ड्रीम कम ट्रू का कार्ड है। ये आपको बता रहा है कि आप 2024 में अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस करोगे, अचीवमेंट हासिल करोगे, और एट द सेम टाइम आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अभी आप तक क्यों नहीं पहुँचे, अभी आप तक इसलिए नहीं पहुँचे क्योंकि हो सकता है कि लेवल का डिफरेंस हो, स्टेटस का डिफरेंस हो। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आप अचीवमेंट हासिल करोगे और सक्सेस हासिल करोगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस जगह पे, जहाँ पे, जिस फील्ड में आप अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं उसी फील्ड में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छा जॉब मिल जाए, कहीं ट्रेनिंग के लिए जाओ,
ठीक है। तो जहाँ आप जॉब करेंगे मे भी हो सकता है कि ये इंसान वहाँ पे पहले से हो, पहले से वो कोई पोजीशन लिए हुए रहेंगे, ग्रैब किए हुए रहेंगे, वहाँ पे काफ़ी हाई पोजीशन पे ये पर्सन हो सकते हैं। मे बी इस पर्सन के अंडर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फिदा हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। ये पर्सन बिल्कुल कभी भी आपको इन्फीरियर नहीं फील करेंगे, बल्कि ये पर्सन आपके साथ घूमना फिरना चाहेंगे, ट्रैवल करना चाहेंगे, आपके साथ होना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है। तो 2024 में आपको कोई ऐसे इंसान मिल रहे हैं जो कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये पर्सन कैसे होंगे, लेकिन लव लाइफ कैसे होने वाली है ये मेन टॉपिक है। ठीक है। तो लव लाइफ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न रहो, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपका मॉडर्न होना, आपका खुला विचार होना, ये सारी बातें इनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ऐसा हो सकता है कि कभी भी आज तक आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो कि आपके खुशियों को सेलिब्रेट करे। इवन आपके बर्थडे को भी हो सकता है किसी ने याद नहीं रखा, किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। इवन आपके अपने हो सकता है कि आपके अपने पार्टनर ने भी हो सकता है कि आपको विश नहीं किया होगा प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। ठीक है। या फिर सेलिब्रेट नहीं किया होगा, सरप्राइजेस नहीं दिया होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके बर्थडे को बहुत स्पेशल बनाएंगे। 2024 में जो आपका बर्थडे आएगा, इनके बर्थडे पे ये पर्सन आपको बुलाएंगे। डेफिनेटली आप तो एकदम मेन पर्सन रहोगे, इनको कंप्लीट करोगे। डेफिनेटली आप इनको कंप्लीट कर रहे हो, ये आपको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, बल्कि इनके भी तो ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं ना, आप भी तो इनके सोलमेट हो। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि आप जिसके साथ 2024 में आएंगे वो एक सोलमेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और 21 आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट हो सकता है। ऐसा हो सकता है 21 को आपका बर्थडे पड़ता हो, 4 तारीख को आपका बर्थडे पड़ता हो, 5 को पड़ता हो, 7 को पड़ता हो, 10 को पड़ता हो, 9 को पड़ता हो सकता है कि आप हो सकता है कि बर्थ मंथ जो है ना शेयर करो, बर्थडे मंथ जो है वो हो सकता है कि शेयर करोगे अपने इस पार्टनर से। तो जो भी बात है, ये पर्सन जो है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेंगे। और कभी भी आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा झगड़ा हो गया या लड़ाई हो गया, ये रुस कर चले गए, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ये जो पर्सन है आपको कैसे मिल सकते हैं। ये पर्सन आपको खुद के बिजनेस में भी इनवाइट कर सकते हैं, मतलब कि बिजनेस में मिल सकते हो आप लोग। ठीक है। हो सकता है कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं, हो सकता है कि आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, अब मुझे अपनी ज़िंदगी में अकेले नहीं रहना, मुझे 2024 में किसी से शादी करनी है, मुझे भी मिंगल होना है, मुझे भी कमिटमेंट देना है, किसी को किसी के साथ कमिटमेंट लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग सभी के लिए है, इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि रीडिंग को पूरा देखिए, तभी तो आपको गाइडेंस मिलेगा। तो चाहे आप सिंगल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, आपकी शादी होगी एंड आप भी लव लाइफ में आएंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर आप सेकंड मैरिज वाले हैं, थर्ड मैरिज वाले हैं, हो सकता है कि आप स्कूल में अपने बच्चों को छोड़ने गए हैं, या कॉलेज में, या फिर कहीं हॉस्टल वगैरह मिलने गए हैं, या फिर कुछ भी है, उस दौरान भी इस पर्सन से आप मिल सकते हो। ऐसा भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो देखिए बात यहाँ पे ये है कि ऐसे इंसान आपको मिलने वाले हैं जिसके साथ आपका एक इंटलेस कनेक्शन होगा। ऐसा मैंने पहले ही बताया कि कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा होता है कि 4 महीने, 10 महीने, 1 साल, 10 साल, जितने भी टाइम चलना होता है चलता है, लेकिन उसके बाद ख़त्म भी होता है, एंडिंग हो जाती है। लेकिन आपका ये रिश्ता होगा कि जब तक आपकी लाइफ है, जब तक उनकी लाइफ है, आप दोनों साथ रहोगे। ऐसा कनेक्शन आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे आपका है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग कार्ड है। आप हमेशा से रीडिंग देखते होंगे, आपको गाइडेंस मिल चुका होगा। देखिए ये ऐसे इंसान होंगे जो कि आपको अपने फैमिली से भी रूबरू कराएंगे, फैमिली से भी मिलवाएंगे। अब देखिए बहुत तंग हो चुके होंगे, आप भी बहुत परेशान हो चुके होंगे। आपको भी ऐसा लगता होगा कि जब ये इंसान मुझसे प्यार करता है, मतलब कभी भी कार्मिक में रहे होगे, तो आप सोचते होगे कि अगर ये इंसान मुझसे प्यार करता है तो क्यों नहीं मुझे अपने भाई बहनों से, अपने फैमिली से क्यों नहीं मिलाता, क्यों नहीं मिलाती है। ठीक है। क्यों नहीं बात करवाता। तो ये जो गिले शिकवे हैं आपके ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब जो आपके लाइफ में आएंगे 2024 में, जो आपकी लव लाइफ होगी, उसमें शायद आपकी कोई शिकायतें नहीं रहेंगी, या फिर अगर कोई शिकायतें हैं तो आपकी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं आपको अपना फैमिली भी मानेंगे और अपने फैमिली से मिलवाएंगे भी। फैमिली के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो सकता है, मतलब इनके फैमिली के साथ आपका कनेक्शन और आपके फैमिली के साथ इनका कनेक्शन। ठीक है। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कभी भी आप इनके घर पे जाओगे
तो बहुत वार्म वेलकम, बहुत प्यार से आपको घर पे बुलाया जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी में या फिर किसी क्लब में, डिस्को में अपने भाई बहनों से या फिर अपने फैमिली से आपको मिला सकते हैं। अगर फैमिली से, पूरी फैमिली से मिला रहे हैं, अपने पेरेंट्स से भी, तो किसी वेडिंग वगैरह में या फिर कोई घर का पार्टी है, इनके भाई बहन का बर्थडे है या खुद इनका बर्थडे है, तो उस वक्त आपको मिलाएंगे अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अपने दोस्तों हो गया, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से आपको अलग से मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में मिला सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2024 में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पार्टी वगैरह में सेरेमनी, इस तरह का खुशियों भरा सेरेमनी ज्वाइन करोगे, मस्ती करोगे, ठीक है। और अगर रिश्ते की बात की जाए तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। 2024 में आपका जो भी लव लाइफ होगा, ठीक है, जिसके साथ भी होगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा एंड बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा, ठीक है। मतलब वो आपका एक बहुत अच्छा टाइम होगा, प्राउड मूवमेंट टाइप का टाइम दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इंसान होंगे कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लव लाइफ कैसी होगी, लेकिन जानना ज़रूरी है ना कि ये इंसान आपके साथ सिर्फ अच्छे हैं या फिर सभी के साथ इनका नेचर अच्छा है। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ ही अच्छे होते हैं, लेकिन बाकी सारे लोगों के साथ क्या होता है, उनका व्यवहार बहुत ख़राब होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि ये इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई पर्सन होंगे, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर ना एकदम ये नहीं होते होंगे कि मुझे चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत आराम से, बहुत धीरज के साथ ये पर्सन चलने वाले हैं अपने लाइफ में, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सभी का ख्याल रखते होंगे। ये एक अकेले इंसान है, लेकिन एक आर्मी की तरह कह सकते हैं, ठीक है। आर्मी की तरह है जो कि अपने फैमिली को भी संभालते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा संभालते हैं, कभी हेल्प करने की बात आए तो अपनी फैमिली की भी हेल्प करते हैं, और अपने दोस्तों की भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन हेल्प करते हैं, पैसे से भी और हर तरीके से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी लोग हैं इनके लाइफ में, सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं, पैम्पर करते हैं, नर्चर करते हैं। और दूसरी बात, ये जो इंसान है, कभी भी कोई इनके लाइफ में इंटर करने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं है कि दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, बल्कि इनका जो दिल है एकदम खुला सा है। इसी वजह से आप इनके लाइफ में बहुत ईजिली इंटर कर पाओगे और बहुत ही जल्दी रिलेशनशिप में भी आओगे, और रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और मे भी ये पर्सन आपको उस वक्त भी मिल सकते हैं जैसे कि कोई अवार्ड सेरेमनी हो रही है, किसी को अवार्ड मिल रहा है, हो सकता है कि उस सेरेमनी में आप गए हो, तो वहाँ पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सेम कॉलेज में हैं, और कॉलेज वाले जो होंगे वो तो बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा घूमने फिरने को जाओ, ट्रैकिंग पे जाओ, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है पिकनिक पे जाया करोगे, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह जाया करोगे घूमने फिरने के लिए। ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो इतना आप जान लीजिए कि आपके विश पूरे होंगे। ये कार्ड भी आपको बताया ड्रीम्स कम ट्रू, और ये कार्ड भी आपको बता रहा है कि विशेस कमिंग ट्रू। आपके जो विशेस हैं वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपके मन में भी, आपके दिल में भी रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि चलो अब मैं जिसके साथ हूँ अब मैं खुश हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं आए हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पहले भी आप कभी रिलेशनशिप में आए होंगे, रहे होंगे, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं रहे होंगे। लेकिन इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग भी होंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो पाइल 1 और देखते हैं कि ये इंसान आपके लिए सही रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेरोफैंट का कार्ड है। हेरोफैंट आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो कहीं ज़्यादा ट्रेडिशनल इंसान होंगे, वो बहुत ज़्यादा कल्चर्ड पर्सन होंगे। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है आपसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और कल्चर पर्सन रहे। दूसरी बात, ये पर्सन जो है रिलीजन बहुत ज़्यादा मानते होंगे। ऐसा नहीं है कि रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, बाकी सारे रिलीजन की डेफिनेटली ये अपने रिलीजन की तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे रिलीजन को समझते होंगे। सारे रिलीजन के जो भी होली बुक्स हैं या फिर कुछ भी कही हुई बातें हैं, कुछ भी कहे गए कोट्स हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये अपने लाइफ में लेकर आते होंगे, अप्लाई करते होंगे, इम्प्लीमेंट करते होंगे। सो यहाँ पे ऐसा है ना कि ये जो पर्सन है
ये मीन इंसान नहीं होंगे, ये स्वार्थी इंसान नहीं होंगे, ये सेल्फिश नहीं होंगे, ये सेल्फलेस होंगे। मतलब जो भी इनके पास होगा, जैसे कि जो भी नॉलेज होगा तो वो भी शेयर करना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, और जो भी चीज़ें होंगी, छोटी से छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें, ये शेयर कर देते होंगे। ठीक है। और मे बी ये पर्सन एक काउंसलर भी हो सकते हैं, एक मेंटोर हो सकते हैं, ये पर्सन एक टीचर हो सकते हैं, ये पर्सन एक प्रोफेसर भी हो सकते हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है, इनका कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, इनका खुद का एक बहुत बड़ा कॉलेज भी हो सकता है। ये चांसेस भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और पैसे धन दौलत की बात की जाए तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि ये जो पर्सन है मे बी पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। और दूसरी बात, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है। और मेडिकल फील्ड के भी ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है एक हीलर हो सकते हैं। इनका ये काम है कि लोगों को बचाना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से समझना, ये चीज़ यहाँ पे है। रिलीजियस भी है, मतलब कि एक तरीके से देखिए ये पर्सन साइंस में भी बिलीव करते होंगे, उसके साथ साथ ये जो पर्सन है रिलीजन में भी बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है कुछ एसेसरीज वगैरह भी पहनते होंगे, जैसे अंगूठी पहनना, लाइक इनको कोई एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर किसी ने कुछ कह दिया कि ये तुम्हें पहनना चाहिए, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लव लाइफ के लिए अच्छा है, या तुम्हारे करियर के लिए अच्छा है, तो उन सारी चीज़ों में ये डेफिनेटली बिलीव रखते होंगे। एंड ये कार्ड आपके लव लाइफ के बारे में ये भी बता रहा है कि ये लॉन्ग लास्टिंग आपका मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप होगा, कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना शादी को भी दिखाता है एंड ये भी शादी को दिखाता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर है कि किसी के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा रिलेशन चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, कमिटेड रिलेशन होगा। उस पर्सन के साथ आप अपनी वैल्यू शेयर करोगे, ठीक है, आपकी जो भी गोल्स है वो शेयर करोगे, वो भी बहुत ज़्यादा आपसे बातें शेयर करेंगे। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता न्यू होगा, क्या ये इंसान न्यू होंगे, तो डेफिनेटली ये एक न्यू रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि एकदम कमिटमेंट पे, लव पे एंड सिक्योरिटी पे बना हुआ होगा। एंड कुछ लोगों का रिश्ता रिन्यूअल भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो भी आपका ठीक हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दें, ये आपका मेजर अरकाना का कार्ड है एंड यहाँ पे आपका है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके जो भी पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में वो रिच होंगे। और उससे भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग सेटल होना चाहते हैं अब, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। और जिसका भी प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल लाइक रिलेटिव की तरफ से आ रहा हो या मैट्रिमोनियल साइड पे मिल रहा हो, ये इंसान बहुत ज़्यादा रिच पर्सन होंगे। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं, क्योंकि दो कार्ड यहाँ पे आपको वही बता रहा है, द चैरियट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब ये पर्सन आपके रीजन के, आपके कंट्री के, आपके स्टेट के तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी और जगह के, किसी और स्टेट के, किसी और कंट्री के हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है हमेशा इनका कुछ ऐसा काम होगा ही जिनको निभाने के लिए, जिस काम को करने के लिए इनको ना बार बार कहीं ना कहीं मूव करते रहना पड़ेगा, ट्रैवल करते रहना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा हो सकता है इस साल 2024 में ये आपके कंट्री में आ रहे हो, चाहे आप इंडिया के हो, कनाडा के हो, ठीक है, यूएसए से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, ठीक है, या फिर साउथ कोरिया से हो, जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो उस वक्त ये पर्सन पूरी तरह अकेले होंगे। ठीक है, ये ठंड के टाइम में मतलब आपको मिल सकते हैं, विंटर सीजन में भी, या फिर ऐसा हो सकता है बिल्कुल एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, या तो उस वक्त मिलेंगे या फिर तब मिल सकते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्म पड़ रही हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये पर्सन चांसेस है कि कोल्ड क्लाइमेट के भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। सबसे पहले आपके लिए लव टिप्स, जो भी रिलेशनशिप में है, अगर रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है या फिर 2024 को अच्छा बनाने के लिए, लव लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आपके लिए है लव टिप्स। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। एंड ये लव टिप है आपका, सबसे पहले अपने कनेक्शन को हमेशा ही स्ट्रांग बना के रखने के लिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आप अपने मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हो, मतलब जो आपसे शादी किए हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए भी आप देख रहे हो, तो किसी के लिए भी अगर आप देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि मेरी लव लाइफ
2024 में बहुत ज़्यादा निखर जाए, ब्यूटीफुल हो जाए, इन्हांस हो जाए, तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मून कनेक्शन अपना बढ़ाना होगा, अपना और मून का कनेक्शन इंक्रीज करना होगा बाय मेडिटेटिंग अंडर द मूनलाइट। तो मूनलाइट कभी भी हो, ठीक है, जब भी हो, फुल मून हो, न्यू मून हो, या कभी भी आपको मूनलाइट मिले, वहाँ पे आपको करना है मेडिटेशन, ठीक है, वो भी मून लाइट के अंदर। तो अगर मून लाइट के अंदर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मून कनेक्शन बढ़ेगा, मून कनेक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपका जो भी है लव लाइफ है, आपका पर्सनल लाइफ है जो है आपका, वो अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है आपका दिस वन, मेक श्योर योर पार्टनर एंड ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो पहला कि आप उनके व्यवहार को समझें और उनके साथ वैसा ट्रीट करें जैसा वो चाहते हैं, ठीक है। और कुछ अगर आपको ऐसा लगता है कि वो गलत चाह रहे हैं तो आप उसको डिस्कस कीजिए, नाराज़ नहीं होना है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कभी भी उनकी कोई नीड्स है, ज़रूरत है, तो उसको आप समझिए, कभी आप उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और हमेशा काइंड रहना है एक दूसरे के लिए, और उस तरीके से काइंड रहना है जिस तरीके से आप पहले दिन मिले थे। ऐसा होता है ना कि पहले दिन जिस दिन मिलते हैं तो बहुत बेशुमार प्यार हो जाता है, बहुत अच्छा टाइम चलता है, बहुत सारा डेटिंग होता है, एंजॉय करते हैं, गिफ्ट शेयर करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, घंटों बातें करते हैं। तो यही रिस्पेक्ट, यही इंटरेस्ट, यही प्यार जो है आप अगर कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको एक दूसरे के साथ काइंड रहना होगा। और कोशिश कीजिएगा कि हमारा जब रिलेशन शुरू हो रहा है और लास्ट तक, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती या जब तक साथ नहीं रहते, तो आपको हमेशा वैसे ही एक दूसरे को ट्रीट करना है, शादी के बाद भी, ठीक है। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, रिलेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद भी आप लोगों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वैसे ही काइंड रहना है जैसे पहले दिन आप लोग मिले थे, ठीक है। तो ये लव टिप्स है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कुछ और भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये पर्सन कौन, नेम इनिशियल क्या है, नेम इनिशियल देखते हैं, फिर मैं आपको स्टेट वगैरह बता दूंगी। एंड हाँ, पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर है आपका, ठीक है, दीपावली ऑफर है, तो ये तो बनता है ना, दिवाली में तो डेफिनेटली सभी चीज़ों पे ऑफर मिलता है, तो पर्सनल रीडिंग पे क्यों नहीं। तो आप लोग सभी लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं क्योंकि आप सभी को ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा। देखिए यहाँ पे आर है, जो भी आपके लव लाइफ में आएंगे, ठीक है, उनका नाम आर से हो सकता है, एंड ये 2024 के लिए है। जे, और देखते हैं ई, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जी, देन यहाँ पे बी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है, ठीक है। और देखते हैं एस, वी, ए, दो लास्ट और देख लेते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सी, एंड यहाँ पे वाई या फिर के भी होने के चांसेस है। तो ये सारे नेम इनिशियल आपके उस पर्सन के होंगे जो कि आपको 2024 में मिलेंगे, आपके लव लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल, यूपी के भी हो सकते हैं, एंड देन ये पर्सन आपके सिक्किम के और मध्य प्रदेश भोपाल के भी होने के चांसेस हैं, ठीक है, पंजाब, चंडीगढ़, और देख लेते हैं गोवा, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार, और देख लेते हैं प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दो लास्ट और देखते हैं, ओनली 2, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मे बी ये पर्सन आपके बिहार के भी हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हो, एंड गुजरात के भी ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे ब्यूटीफुल एंड काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि आपकी लव लाइफ कैसी होगी, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपका है रीजनल मैनेजर, रियल इस्टेट, ठीक है, प्रॉपर्टी मैनेजर या फिर टेरिटरी मैनेजर ये पर्सन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आपका सर्जन या फिर साइकाट्रिस्ट, ठीक है। देन ये पर्सन आपके मैरिज एंड फैमिली थेरेपिस्ट हो सकते हैं। और उसके बाद है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। और देख लेते हैं
देन यहाँ पे एक्टर हो सकते हैं आपके पर्सन, ये जो है ना गेम मेकर भी हो सकते हैं, मे बी हो सकता है एनिमेशन फील्ड के हो सकता है कि बड़े बड़े मूवी में एनिमेशन में काम करते हो, ठीक है, लाइक हॉलीवुड मूवीज़ या बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ भी ऐसे हैं जिसमें कि एनिमेशन चलता है, ज़रूरी होता है, बिना एनिमेशन के कुछ भी नहीं। तो हो सकता है या तो सॉन्ग में जो भी एनिमेशन होता है उसमें ये काम करते हो, गेम में हो सकता है या फिर मूवीज़ में, ठीक है। एंड देन ये पर्सन जो है मॉडल भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है बड़े बड़े ब्रांड में ये पर्सन जो है काम करते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर या फिर इवेंट मैनेजर ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके पर्सन के प्रोफेशन हैं। ऑलराइट, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के हो सकते हैं। कंट्री देख लेते हैं, फिर और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगी। सो आप एकदम पॉजिटिव रहिएगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपका कनाडा, ठीक है। देन यहाँ पे आपका है स्लोवेनिया, मे बी ये पर्सन रशिया के भी हो सकते हैं, और देन ये पर्सन आपके नेपाल के भी हो सकते हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं कौन से कंट्री के होंगे ये पर्सन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे आपका है क्रोएशिया, UAE, देन ये पर्सन आपके जर्मनी के भी हो सकते हैं, और देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका है मॉरिशस, देन ये पर्सन आपके होंगे स्विट्जरलैंड के। ओके, और देखते हैं आपके पर्सन जो है आयरलैंड के भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका है बांग्लादेश, श्रीलंका, बुल्गारिया, एंड देन यहाँ पे है आपका दिस वन अर्जेंटीना, और एक लास्ट देखते हैं वो है आपका ओके, सो ये है मालदीव्स। सो ये सारे ब्यूटीफुल कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। इस पर्सन के साथ घूम भी सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन से इस जगह पे आप मिल सकते हैं। ये सारे चांसेस यहाँ पे है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है या आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये देख लेते हैं। ओके, मस्त मलंग अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, वेयर एवर यू आर कॉन्डलीन का सॉन्ग है, एंड और देखते हैं। ओके, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, एंड यहाँ पे है आपका खुदा जाने विशाल एंड शेखर के शिल्पा, इनका सॉन्ग है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपको कहाँ मिल सकते हैं, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी सिटी हो, लेकिन मिलेंगे कहाँ वो देखते हैं। सबसे पहले घर पे मिल सकते हैं, मतलब शादी की बात चल सकती है, घर पे आ सकते हैं डायरेक्ट। सिनेमा हॉल में हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ आप कहीं गए हो मस्ती करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे मिल सकते हैं। स्कूल में मिल सकते हैं, ठीक है, मैंने आप बताया भी था थोड़ी देर पहले। अगर अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे हो, अगर आप सिंगल पेरेंट हो, तो हो सकता है वो भी वहाँ पे आपको मिले, ठीक है। लाइब्रेरी, वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं, पार्टी में भी मिल सकते हैं आप सभी लोग। एंड देन ये पर्सन कहाँ मिलेंगे आपको, जू, ओके, पार्क, स्टोर, एंड दो लास्ट और देख लेते हैं। ये सारे हैं आपके शोरूम है आपका, कॉलेज, साइबर कैफ़े, हॉस्पिटल। तो जो भी न्यू कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, न्यू इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर कहीं वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में वर्क करने जा रहे हैं, या फिर कुछ भी है आपका, ठीक है, तो वहाँ पे ये पर्सन आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है लुक्स वाइज कैसे होंगे। सबसे पहले है लुक्स एंड नेचर दोनों है। तो सबसे पहले ट्रस्टिंग, ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब ट्रस्ट वर्दी होंगे। मीडियम हाइट होगा इस पर्सन का। एंड देन है यहाँ पे देखिए अबव एवरेज हाइट हो सकता है, ऑलिव या पेल स्किन हो सकता है, और डार्क आईलैशेस हो सकता है। थिन लिप्स हो सकता है इस पर्सन का, और देखते हैं। सो यहाँ पे ग्रीजी हेयर हो सकता है, शॉर्ट नोज हो सकता है, लाइट आईब्रो होगा, और वाइट आइज होगा, मतलब आइज बड़ा हो सकता है,
और क्लीन स्किन होगा, स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं 2-3 कैसा हो सकता है इस पर्सन का लुक। केयरिंग बहुत होंगे, ठीक है, लुक है नेचर दोनों है। एंड उसके साथ साथ ये जो पर्सन है बहुत जेंटल होंगे, आपके ट्रू लवर होंगे। एंड यहाँ पे है आपका विटिश कलर भी हो सकता है, डाउन टर्न आईज भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे चाहे इनका कोई भी स्किन कलर हो, ये पर्सन का स्किन बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा, एकदम क्लीन होगा, ठीक है, कोई दाग धब्बे या फिर पिंपल्स वगैरह मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तो ये सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा के आपकी डिटेल रीडिंग बनती है, ठीक है, और बहुत सारी एनर्जी भी लगती है। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। एंड उसके साथ साथ पर्सन रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है और आज ही से शुरू हुआ है और कुछ दिन है, ठीक है, दिवाली के। तो आप सभी लोग बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है और दिवाली है तो डिस्काउंट मिलना तो बनता है, ठीक है। सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली का भी। और पर्सन रीडिंग के लिए आप जीमेल इंस्टा आईडी से कांटेक्ट कर लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी दिया गया है, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस मंथ को सेलेक्ट करके आए होंगे, बर्थ मंथ को, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल नाइट ऑफ कप्स कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं कि 2024 में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगे, क्या कोई न्यू पर्सन आएंगे, कैसे होंगे वो इंसान, या फिर करेंट पर्सन के साथ ही आपकी रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हो जाएगी। सो सबसे पहला कार्ड है साउलिन मास्टर। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप सभी लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे आप मुझसे कनेक्ट होंगे, मैं आपसे कनेक्ट होंगी और आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपके लिए बहुत डिटेल रीडिंग लेकर आती हूँ, काफ़ी एफर्ट लगता है, तो आप सब्सक्राइब करके अपना थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड लाइक इसलिए कीजिए क्योंकि आपको ये सारी एनर्जी मिल सके। एंड हाँ, पर्सन रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट आपका चल रहा है, क्योंकि दिवाली है एंड दिवाली में तो ऑफर बनता है, ग्रेट डिस्काउंट तो बनता है, इसलिए मैंने आप सभी के लिए ग्रेट डिस्काउंट रख दिया है। दिवाली का आपका है तो डेफिनेटली आप सभी लोग अब पर्सन रीडिंग बुक कर लीजिए फटाफट। किसी भी टॉपिक पे लोगे ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा और उसके साथ साथ डिटेल रीडिंग आपको मिलने वाली है। ओके, यहाँ पे एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए। ओके, ऑलराइट, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट एंड थ्राइव। देखिए जो इंसान अब आपको मिलने वाले हैं इस 2024 में, ये इंसान आपको मिलेंगे कब। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही क्लियर हुआ कि ये जो इंसान है आपको समर के टाइम में मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए, लोगों की लाइफ में रोशनियाँ फैलाते हुए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका समर का टाइम जो 2024 होगा वो बहुत ज़्यादा इनलाइटमेंट वाला टाइम होगा, बहुत अच्छा टाइम होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलेंगे, इंजॉय करोगे, मस्ती करोगे, तो उस टाइम ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। तो समर के टाइम में बिल्कुल अवेयर रहिएगा, क्योंकि आपकी लव लाइफ वहीं से शुरू होने वाली है। समर टाइम से आपकी लव लाइफ शुरू होने वाली है और बहुत ज़्यादा जॉय और इनलाइटनमेंट, खुशियाँ आपको मिलेगी। और जो आपने कार्ड चूज़ किया है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, नाइट ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपने ड्रीम्स तो देखा है, कहीं ना कहीं आपने विजुअलाइज तो किया है कि मुझे ऐसे इंसान मिलने चाहिए थे, वैसे मिलने चाहिए थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि जो आपने ड्रीम किया उसी को आपने विजुअलाइज किया, उसी को विजुअलाइज किया एंड उसी को अट्रैक्ट किया। यूनिवर्स से आपने वही मांगा एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपको वही इंसान मिल रहे हैं। अगर हो सकता है कि आपके नज़र में कोई ऐसे इंसान है जिसको आप चाहते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ कारण की वजह से आप जो है ना साथ नहीं हो पाते, एक नहीं हो पाते। हो सकता है कि वो भी आपको दिखते हैं, आप भी उनको देखते हो, लेकिन जो है ना एक दूसरे को कह नहीं पाते फीलिंग। हो सकता है कि वो किसी मजबूरी में बंधे हुए हों, हो सकता है कि वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हो, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं आपको, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कोई क्रश है आपके, कोई बॉस है आपके, मे भी ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले तो इस पर्सन का दिल टूटेगा, क्योंकि जिसके साथ हैं तो उसको छोड़ के तो नहीं आ सकते ना। अगर ये छोड़ दिए तो इतने से आप समझ लीजिए कि अगर ये किसी को छोड़ रहे हैं आपके लिए, तो ऐसा हो सकता है कि किसी और के लिए आपको भी छोड़ दे, ये भी तो चांसेस है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का सबसे पहले बहुत ज़्यादा दिल टूटेगा जिसके साथ ये रिलेशन में है, और दिल टूटने के बाद हो सकता है कि उसी दौरान मीनवाइल आप इस पर्सन के लाइफ में एंटर करोगे।
आप इस पर्सन को संभालोगे, आप इस पर्सन को प्यार दोगे, वो सारी चीज़ें दोगे, वो लॉयल्टी दोगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा लोगे, आप इनको प्रोटेक्ट करोगे, जो ये हो सकता है अपने उस पर्सन से चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप एक थर्ड पार्टी की तरह इंटर करो, मतलब आप जो है इंटरफेयर नहीं करोगे इनके रिलेशन में, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये जिसके साथ अभी रिलेशन में है उससे इनको बहुत बड़ा धोखा मिल जाएगा, उनके साथ ये अपना रिश्ता ख़त्म करेंगे, वो खुद ही जो है इनके साथ रिश्ता ख़त्म करेंगी या करेंगे, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, और देन आप जो है आप इनके लाइफ में आओगे। और यहाँ पे बात ये भी क्लियर है कि आप खुद जो है जाके नहीं बोलोगे, वही इंसान आपके तरफ आएंगे, वही इंसान आपको आगे प्रपोज भी करेंगे, आप कार्ड भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका क्या है कि अभी बहुत सारे असमंजस है, परेशानियां हैं, तकलीफ है, आप चाहते तो हैं, उस इंसान को पाना चाहते हैं, उस इंसान का हाथ जो है पकड़ना चाहते हैं, ठीक है, उस इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयां हैं। तो वो कठिनाइयां 2024 में ख़त्म होगी और आपके क्रश घुटनों के बल बैठ के आपको प्रपोज कर रहे हैं और आपके साथ एक नई ज़िंदगी बिता रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही तो आपका ड्रीम है, एक ड्रीमी लव आप चाहते हो और किसी की तरफ आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा वन साइडेड लव है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको मिल जाएंगे, वो भी 2024 में। उस पर्सन के साथ आपकी बाउंडिंग बन सकती है, उस पर्सन के साथ आप जो है एक अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल ड्रीम लव क्रिएट करोगे। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि अगर आपके नज़र में कोई क्रश है, कोई पर्सन है जिसके साथ आप स्टेबल होना चाहते हो, जिसके साथ आप सेटल होना चाहते हो, वो पर्सन आपके साथ इन फ्यूचर जो है रिलेशनशिप में आएंगे, लेकिन पहले उनका जो करंट कार्मिक रिलेशन चल रहा है वो उनका पहले ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है आप इनके लाइफ में आराम से इंटर करोगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, मिंगल हो, मतलब कमिटेड हो, जो भी है, आपके लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि 2024 में आपको वैसा लाइफ मिल रहा है, वैसी लव लाइफ में आप इंटर कर रहे हो जो कि आपके ड्रीम से रिलेटेड है। मतलब कि जो भी आपने लव लाइफ से रिलेटेड ड्रीम्स देखा है ना, वही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2 महीने हैं, ठीक है, तो आप जो है इंजॉय कीजिए, फील कीजिए और मैनिफेस्ट भी कर सकते हो कि हाँ, मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि घुटनों के बल बैठ के मुझे प्रपोज करे, बहुत सारा प्यार दे। तो डेफिनेटली ऐसे इंसान आपको समर के टाइम में मिलेंगे, वो भी 2024 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो आपके ये जो पर्सन है मे बी किसी चाइनीज़, मतलब चाइनीज़ ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है ताइवान, हांगकांग हो गया आपका, या फिर हो सकता है आपका जापान हो गया, साउथ कोरिया। ठीक है, तो जो भी है आपका, लाइक मलेशिया भी हो गया, थाईलैंड हो गया, ताइवान वगैरह, तो जो भी ये सारे प्लेसेस हैं वहाँ से भी ये पर्सन हो सकते हैं। इनका प्रोफेशन ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है एक मार्शल आर्टिस्ट सेंसाई भी हो सकते हैं। ठीक है, शाओलिन मास्टर कहने का मतलब है, हो सकता है कि इनको बहुत अच्छा मार्शल आर्ट आता हो। ठीक है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट आता हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है कि कराटे बहुत अच्छे से आता हो सकता है कि ये तैयारी कर रहे हो ओलंपिक्स में जाने का, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये गए हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको फाइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके ये जो पर्सन है इनका प्रोफेशन भी हो सकता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ये पर्सन हो सकते हैं, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन स्ट्रिक्ट बाहर वालों के लिए होंगे, आपके लिए नहीं। जहाँ पे ये जब परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या हो गया, लाइक जो भी इनका जिसमें मास्टर होंगे, जैसे कि कुंफू हो गया, कराटे हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, मिथाई हो गया, तो ताई कमांडो हो गया, जो भी इनका होगा ना उसमें ये एकदम मास्टर होंगे। मैंने बता दिया, ये संसाई होंगे और सिखाते होंगे। इनके बहुत सारे जो है डिसिपल, मतलब चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे जो इनसे सीखते होंगे, और ये बहुत फिट एंड फाइन पर्सन होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन लॉर्ड शिवा में एंड लॉर्ड बुद्धा में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे, ऐसा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा है कि ये जो पर्सन है बहुत सिंपल टाइप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका प्रोफेशन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि साइड से इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो फाइटिंग करना, मार्शल आर्ट सीखना। हो सकता है अपने कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में ये पर्सन सीखे होंगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि इनको तलवारबाजी करना बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सीखे होंगे। हॉर्स राइडिंग, घोड़ा चलाना इनको बहुत अच्छा लगता होगा, हो सकता है वो भी सीखे हो। ठीक है, तो ये सारी बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इन्होंने छोटा मोटा टैटू भी करा रखा होगा। ठीक है, लाइक ड्रैगन का भी हो सकता है इन्होंने टैटू करा रखा हो, ऐसा हो सकता है।
ठीक है। लेकिन ये पर्सन जितने ज़्यादा सख्त, जितने ज़्यादा स्ट्रांग बाहर से दिखते होंगे ना, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन दिल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, अच्छे इंसान होंगे। और ज़ोडिएक साइन भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ज़ोडिएक साइन इस पर्सन का कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है। वाटर गार्डियन आपको ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है वैसे तो कभी उतना किसी के साथ कनेक्ट हो नहीं पाते, लेकिन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे और आपके इमोशंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट होंगे। जैसे कि ऐसा नहीं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, तो सिर्फ आपकी खूबसूरती को देखकर अट्रैक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। आपका जो इमोशंस होगा, आपका जो बात होगा, बोलने का तरीका होगा, या बात में जो फीलिंग्स होगी, जो इमोशंस होगा, उससे ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे। और कनेक्ट होते 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 आपके हर एक चीज़ों से ये इंसान कनेक्ट हो जाएंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। वाटर साइन के हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, मैंने आपको बताया। और उसी तरीके से आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। और देखते हैं, देखिए ऐसा होगा कि आपका जो भी लव लाइफ होगा ना 2024 में, उसमें लुक्स मैटर नहीं करेगा, उसमें मैटर करेगा आप दोनों का प्यार, ठीक है, आप दोनों का एक दूसरे के लिए सपोर्ट, और आप दोनों का एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग होना, ट्रू इमोशंस होना। उसी के बेसिस पे ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। और क्या है देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे होंगे ये इंसान। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, वाओ, डोर टू वैल्यू, विक्ट्री, एंड एक कार्ड और लेते हैं, वो है आपका वाओ। देखिए कभी भी आप किसी के साथ इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव या ऐसा लगा कभी फील नहीं हुआ होगा कि कोई मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये फील होने वाला है कि ये जो आपके पर्सन होंगे ना, वो बिल्कुल एक आर्क एंजल माइकल की तरह बन के आपके लाइफ में इंटर करेंगे। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। एक तो सेल्फ डिफेंस इन्होंने सीख रखा है, सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट वगैरह सब कुछ सीख रखा है। तो जैसे कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि ये इंसान आपको भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, एक सुरक्षा कवच की तरह होंगे, ठीक है। एंड इसीलिए यहाँ पे कार्ड आया है आपका आर्क एंजल माइकल का। ये जो इंसान है सिर्फ आपको फिजिकली नहीं, सिर्फ फिजिकली प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपको इमोशनली भी ये प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, ये पर्सन थोड़े ज़िद्दी ज़रूर होंगे, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होंगे ज़रूर, लेकिन ये पर्सन आपको बुरी चीज़ों से, बुरे आदतों से, बुरे लतों से ज़रूर बचाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है चेहरे से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये जुनून होगा कि मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे जीत चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे, धन दौलत चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये ना ऐसा नहीं है कि अपने लिए या फिर उड़ाने के लिए, मस्ती करने के लिए, बल्कि अच्छे कर्म के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए ऐसा ये चाहेंगे, ठीक है। चेहरे पे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्माइल रहेगा, एकदम शुरुआत में नॉर्मल से रहेंगे, लेकिन धीरे 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 जैसे आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट होंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान होंगे। ये प्रैक्टिकल बहुत, पेशेंस बहुत होगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, हार्ड वर्कर होंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ आपके लिए लॉयल भी होंगे। और उसके साथ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है, ये हमेशा अपने लाइफ में जीतना सीखे हैं, इनको जीतना पसंद है, ये हारना पसंद नहीं करते। और ऐसा यहाँ पे लग भी रहा है कि ये जो पर्सन है कुछ भी काम करते हैं तो उसमें सक्सेस हासिल करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि ये जो पर्सन है मॉडलिंग में हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि मॉडलिंग में हो सकते हैं। इनका फिगर वगैरह मैं देख पा रही हूँ या फिर चेहरा मैं देख पा रही हूँ तो बिल्कुल मॉडल की तरह होगा, ठीक है। जो मॉडल होते हैं आजकल के, एकदम बिल्कुल पतले से, स्मार्ट से, लंबे से, वैसा वाला फिगर इस पर्सन का हो सकता है। दूसरी बात, ये रिच भी बहुत होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर जुनून चढ़ा रहता होगा कि मुझे पैसे, धन दौलत कमाने हैं, मुझे मेहनत करना है, और ये तो करते ही होंगे। उसके साथ साथ ये अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा मैजिकल बनाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी सुनने को मिला है, इनको भी जानने को मिला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। एंड डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बिल्कुल इन्होंने भी फ़ायदा उठाया है, और इसी वजह से ये इंसान एक मैजिशियन लग रहे हैं। जो चीज़ें पाना चाहते हैं उस चीज़ को पा लेते हैं। वैसे यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड है, तो इतना ज़्यादा अटैचमेंट आपको कभी भी किसी इंसान के साथ फील नहीं हुआ होगा जितना इस इंसान के साथ फील होगा। ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो बिल्कुल मैजिशियन होंगे, आपके लाइफ को चेंज करेंगे, ठीक है। मैजिशियन कैसे होते हैं? जो कि सभी के चेहरे पे स्माइल ले आते हैं। एग्जैक्टली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएंगे, मैजिकल चेंजेस लेकर आएंगे। एंड उसके साथ साथ द मिरर, मतलब कि ये आपको सच्चाई से भी सामना करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये आपको भ्रम में रखेंगे,
जो रियलिटी होगी वही आपके सामने होगी, कोई झूठ नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ पे आपका डोर टू रोमांस का भी कार्ड है। तो देखिए, डोर टू रोमांस कार्ड आपको ये बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशन होगा। इतना ज़्यादा रोमांटिक रिलेशन आपने कभी भी फेस नहीं किया होगा, इंजॉय नहीं किया होगा। ठीक है, बहुत एडवेंचरस रिश्ता हो सकता है। दूसरी बात, ये पर्सन आपको तब मिल सकते हैं जब आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा हो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हील करेंगे, मैजिकल चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, टैरो के थ्रू देखते हैं 4 कार्ड्स क्या है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 10 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 कार्ड आपको ये बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका थोड़ा बहुत 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों कभी कभी झगड़ा कर लो, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बोलो कि नहीं अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, ऐसा कुछ कुछ आप कह दोगे, लेकिन फिर भी ये जो पर्सन है आपके पास ही दौड़ कर चले आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होंगे और एक बार इन्होंने आपको प्यार किया, एक बार इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया, तो ये पर्सन आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। चाहे आप इस पर्सन से कितना भी दूर भागो, ये पर्सन जो है आपको ही हर जगह पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको कभी भी अपने लाइफ से जाने नहीं देंगे। ये एक फॉरेनर भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, कोल्ड क्लाइमेट के भी हो सकते हैं इंसान। ठीक है, वैसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो सकता है कि आपको फेस करना पड़े अपने लव लाइफ में, इस लव लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद, बहुत सारे स्ट्रेस देखने के बाद इसी पर्सन के साथ आपकी ग्रोथ भी होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा एनलाइटनमेंट होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसी रिश्ते में आपका क्या आएगा, अप्स एंड डाउन्स के बाद रिलैक्सेशन भी आएगा, और ये कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बताया कि आप भी बोलोगे कि मैं जा रही हूँ, कभी हो सकता है ये भी गुस्सा हो कि आपको ब्लॉक कर दें, चले जाएं, लेकिन ये आएंगे आप ही के पास, क्योंकि आप ही जो है इनको बहुत ब्यूटीफुल सा और अच्छा सा एक फैमिली जैसा फील कराओगे। ठीक है, तो इतना आप जान लीजिए कि आपके जो पर्सन है वो कभी भी घमंडी इंसान नहीं होंगे। 2024 में जिसके साथ आप लव लाइफ में आ रहे हो वो बिल्कुल भी घमंडी नहीं होंगे, वो दिल के बहुत अच्छे होंगे, लेकिन थोड़ा समझने में टाइम आपको लग जाएगा, जिसके वजह से हो सकता है कि आप झगड़ा कर लो, हो सकता है वो आपसे झगड़ा कर ले, लेकिन धीरे धीरे आप दोनों समझोगे ज़रूर। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड उसके साथ साथ एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मतलब सारे ही ज़ोडिएक साइन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो है ना 2024 में रहते हुए ही आपको शादी का कमिटमेंट भी दे सकते हैं, मतलब आपसे शादी का वादा भी जो किए रहेंगे उसको निभाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आप रिलेशनशिप में आओगे इस पर्सन के साथ समर टाइम में, उसके बाद मतलब जो रिलेशन आपका 10 महीने तक चलेगा, उसके 10 महीने बाद ही जो है ये पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, फैमिली लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सिंगल पेरेंट हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका डिवोर्स हुआ है, जो भी है तो उनके लिए भी ये रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, चाहे आप सिंगल हो, मिंगल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, सभी के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, कुछ कार्ड्स में लेकर मैं आपको बताती हूँ कि लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या ये इंसान सही रहेंगे या नहीं, आपके लिए इंटेंशन क्या होगा इस इंसान का। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, ये पर्सन हो सकता है आपको थोड़ा बहुत तकलीफ दे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये पर्सन आपको सुकून भी देंगे, प्यार भी करेंगे, मतलब इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में अटैचमेंट हो जाएगा ना, और इस झगड़े से ही जो है ना बहुत ज़्यादा पैशन आप दोनों के बीच में क्रिएट होगा, आप दोनों एक दूसरे की कमी को महसूस कर पाएंगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि ये नहीं है तो बहुत अधूरा सा फील हो रहा है। एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन को भी यही फील होगा, जब आप इस पर्सन के लाइफ में नहीं रहोगे तो इनको भी ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ जो है बहुत अधूरी सी हो गई है, इनको भी लगेगा और आपको भी लगेगा। ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, और जितनी दूरियां होंगी उतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में बाउंडिंग बनती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये एहसास होना भी ज़रूरी है, एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है। एंड उसके साथ देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इनर पीस होगा आप दोनों के इस रिश्ते में, कितना ज़्यादा खुशियाँ होंगी। ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि ठीक है आप दोनों के बीच में जो भी हो तू मैं, लेकिन उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि चलो
कोई बात नहीं, इनर पीस तो है, शांति तो है, मतलब ये चीज़ तो है कि चलो हम लोग एक दूसरे के साथ तो हैं, ऐसा फील होने वाला है। और कहीं ना कहीं आप अपने वर्क पे भी बहुत ध्यान दोगे, क्योंकि आपका ध्यान लव लाइफ से हट जाएगा। इसलिए हटेगा क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि चलो मेरी लव लाइफ सिक्योर है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। वाओ, सिवलरी, ये तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। मतलब कि आपके ये जो पर्सन होंगे, आपके ये जो पार्टनर बनेंगे लव लाइफ 2024 में, ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगी आपकी, बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी, बल्कि ये सभी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिवलरस पर्सन है। सिवलरस कहने का मतलब है कि वो ऐसे इंसान जो हर एक औरत की, लड़की की, बच्चों की, सभी की रिस्पेक्ट करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि मैंने आपको बताया हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद होगा, मार्शल आर्टिस्ट हो सकते हैं, एंड ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पे ये है कि जब भी ये पर्सन आपसे मिलने को आएंगे तो आपके लिए फ्लावर्स लेकर आएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि बस मुंह उठा के चले आए, ठीक है, मतलब इनको पता होगा कि मुझे कैसा बिहेव करना है, अपने पार्टनर को कैसा फील कराना है, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। एंड यहाँ पे है आपका कनेक्शन का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये गाने के बहुत शौकीन होंगे, इनको गाना गाना बहुत पसंद होगा, ठीक है। और इसी वजह से मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये जो पर्सन है आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। वेल, यहाँ पे गाना तो पसंद होगा ही, और अपने मतलब लाइक प्ले करके कुछ गिटार वगैरह या पियानो वगैरह प्ले करके आपको गाना सुनाया करेंगे, आपके साथ कहीं ब्यूटीफुल प्लेसेस पे चले जाया करेंगे। दूसरा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको लव लेटर भी दिया करेंगे अपने थ्रू, मतलब लाइक अपने से बनाएंगे लव लेटर वगैरह, और आपको लव लेटर दिया करेंगे। इनको मतलब बहुत अच्छा लगेगा ये कुछ डिफरेंट करना आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे यह है कि ये पर्सन आपके साथ पूरी तरह खुश होंगे और सेटिस्फाई होंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि ये पर्सन सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं। पीस बाय पीस केली का सॉन्ग है, ठीक है। चांदनी रात अली सेठी का सॉन्ग है। तू ही है हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है। कभी अलविदा ना कहना। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जितना आपको खोने का डर रहेगा इस इंसान को, हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा इस इंसान के अंदर डर रहे, ठीक है, आपको खोने का। इट्स यू अली का सॉन्ग है। और देखते हैं प्योर लव आर्ट्स का सॉन्ग है। एंड एक और देख लेते हैं, वो है आपका ओके तेरा ही रहूं गजेंद्र वर्मा का सॉन्ग है। तो ये सारे सॉन्ग्स आपके जो पर्सन होंगे लव लाइफ में वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के क्रश भी दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपको मिलेंगे कहाँ, कहाँ मिल सकते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी कंट्री में हो, किसी भी सिटी में हो, ये एयरपोर्ट पे मिल सकते हैं, बुक स्टोर में मिल सकते हैं, टेम्पल, मार्केट पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, पार्क, कॉलेज, कहीं आप कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, न्यू कॉलेज, वहाँ पे भी मिल सकते हैं। एंड देन है आपका बेकरी, पुलिस स्टेशन, फूड कोर्ट, शोरूम में भी मिल सकते हैं। फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ, मोबाइल स्टोर। एंड 2-3 लास्ट और देखते हैं, वो आपका पब, फ्रेंड्स के बीच में भी मिल सकते हैं। एंड लास्ट वन इज रेलवे स्टेशन। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप अपने पर्सन से मिलोगे समर टाइम में, वो भी 2024 में। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के होंगे, ठीक है। पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देखते हैं उनके पर्सन कहाँ से होंगे। मिजोरम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान, और देख लेते हैं प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बिहार, और कहाँ से हो सकते हैं गॉड। यहाँ पे आया है आपके लिए गुजरात, नागालैंड, गोवा। सो यहाँ पे है आपका जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल एंड चंडीगढ़, ठीक है। ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जो पर्सन है इनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है। अगर आपके मन में कोई है ऐसे इंसान तो आप उनसे मैच कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एच आया है आपका, ई, आई,
O, M है यहाँ पे, Z है आपका, और देख लेते हैं 2-3 लास्ट, V, B, A, C है यहाँ पे, एंड लास्ट वन इज T। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको कुछ लव टिप्स दूंगी कि अगर आप लव लाइफ में इंटर करते हैं और ऐसा होता होगा कि आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा, तो कैसे आप अपने लव लाइफ को अच्छा रखें 2024 में। सो लव टिप्स देखते हैं। सबसे पहले है आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें, उनको समझें, वैल्यू भी करें, और उसके साथ साथ उनके लाइफ में वैल्यू ऐड भी करें। ठीक है, जैसे कभी उनकी तारीफ़ें कर देना, कभी वो लो फील कर रहे हैं तो उनको प्रेस कर देना, तारीफ़ कर देना, अप्रिशिएट कर देना। तो इस तरीके से आप अपने पार्टनर के दिल को जीतते रहोगे, हमेशा उनके नज़र में अच्छा रहोगे। फॉरगिव ईच अदर व्हेन समथिंग गॉन रॉन्ग, कभी कुछ गलत भी हो जाए और कोई बहुत बड़ा नहीं मैटर हो तो आप एक दूसरे को माफ़ करके एक नई शुरुआत करें, क्योंकि गलतियां तो इंसान से होती हैं। ऑलवेज रिस्पॉन्ड विथ इमोशंस, तो कभी भी कुछ भी झगड़ा हो या फिर कभी भी इनसे कोई गलती हो जाए तो आपको जो है ना एकदम इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ ही रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि ये अगर आपके लाइफ में आएंगे भी ना तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस से कनेक्ट होकर ही आ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, और यहाँ पे भी है, तो कभी भी आप इनको रिस्पॉन्ड करें, गुस्से में भी हो तो इमोशंस के साथ थोड़ा इज्जत के साथ पेश आना है। उसके बाद यहाँ पे आपका है ओके। सो यहाँ पे एक और चीज़ है कि थोड़ा बहुत बाउंड्रीज भी क्रिएट करके रखें। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मेरे तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मतलब अपनी भी एक बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है जो कि हेल्दी बाउंड्री होती है। जैसे कि मेरे भी अपने लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ है। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ पे भी मैं रीडिंग बना दूंगी कि 2024 में आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा। ये तो आपका लव लाइफ है। ठीक है, एंड उसके बाद है डू और से समथिंग डेली टू शो योर अप्रिशिएशन। तो कभी कभी आपको डेफिनेटली अच्छे इंसान मिलेंगे, तो उनके लिए आपको क्या करना है, कभी उनको दिखाना है, ऐसा जताना है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया। ठीक है, बताना नहीं है, वो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा और आपके पर्सन को पता चल जाएगा। तो कुछ ऐसा करें और उनको बताएं, ठीक है, कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, और वो खुद ही उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। और कभी वो इंसान आपके लिए कुछ करे तो उसको आप अप्रिशिएट करें। ठीक है, एंड यहाँ पे जितना हो सके आप लोग अवॉइड कीजिएगा नेल कटिंग ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी से है आपके थ्रू। एंड देन है यहाँ पे लुक फॉर समवन विथ सिमिलर वैल्यू और नेवर टेक योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपने तो हो सकता है कभी भी किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, लेकिन फिर भी आगे आने वाले टाइम के लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने पार्टनर को कभी फॉर ग्रांटेड ना लें और ऐसे इंसान के साथ अपना मतलब शुरुआत करें जो कि सिमिलर वैल्यू के हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे है मतलब अगर हो सके तो वैसे इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएं जो कि आपके जैसा सोचे। ठीक है, और यहाँ पे आप योगा पोजेस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लूनर इंस्पायर्ड योगा पोजेस, जिससे आपका रिश्ता एकदम शांत होगा, ब्यूटीफुल होगा, रिलैक्स्ड होगा। उसके बाद यहाँ पे है आपका यू एक्सेप्ट द पर्सन यू पिक इज़ नॉट परफेक्ट। ओके, योर रिस्पेक्ट, ओके यू रिस्पेक्ट ईच अदर इवन यू। ओके, सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये है कि आप हमेशा ये सोचते होंगे कि कहीं मैंने जिसको चूज़ किया है कहीं इसके अंदर इतने सारे कमी तो नहीं निकले हैं, कभी इसके अंदर इतने सारे फ्लॉज तो नहीं है, मैंने इसे क्यों चूज़ कर लिया। तो ऐसा नहीं सोचना है, हर एक इंसान के अंदर फ्लॉज होते हैं। तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि जिसको मैंने चूज़ किया है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होगी, वो परफेक्ट नहीं होंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिश्ता अच्छा चलेगा, स्ट्रांग होगा, इनर पीस बनी रहेगी। दूसरा यहाँ पे यह है कि आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट से बातें करें या फिर रिस्पेक्ट करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप दोनों के बीच में कोई डिबेट हो गया, कोई सी बात हो गई, ठीक है, और जिसमें कि आप एकदम डिसएग्री कर रहे हो, वो भी आपके बात से डिसएग्री कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है ना कि बाहरी बातों के चलते आप आपस में झगड़ा हो जाता है। तो कितना भी अगर डिसएग्री करो फिर भी जो है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट के साथ जो है डिसएग्री आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है, लेकिन हम आगे अपने रिलेशन पे बात करते हैं, रिलेशन को कंटिन्यू करते हैं, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंट्री। सो कंट्री देख लेते हैं कि कौन से कंट्री के होंगे आपके पर्सन। ओके, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए
पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए क्योंकि आज से ही शुरू हुआ है आपका ये ग्रेट डिस्काउंट, क्योंकि दिवाली का आपका स्पेशल ऑफर है। दिवाली है तो स्पेशल ऑफर हर एक चीज़ में मिलता है, तो पर्सनल रीडिंग में क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो सभी लोग आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और चेकआउट जल्दी जल्दी कीजिए, किसी भी टॉपिक पे लोगे आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। एंड देखिए सबसे पहले खुद आया है आपके लिए, वो है स्लोवेनिया, ठीक है। एंड देन है आपका प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे आपका यूएसए है, ऑलराइट। और देखते हैं कहाँ से हो सकते हैं आपके पर्सन। पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज आ सके। सो यहाँ पे आपका ग्रीस है एंड ये पर्सन आपके बारबाडोस से भी हो सकते हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। और देख लेते हैं। ओके, सो ये जो है आपके मॉरिशस के भी हो सकते हैं। और देख लेते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। स्पेन, सो यहाँ पे आपके जो पर्सन है पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, सिंगापुर के भी हो सकते हैं, मतलब एशियन कंट्री के हो सकते हैं, जैसे हो गया आपका चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान, हांगकांग, इस जगह से, संघाई, इस तरह की सिटी से भी हो सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं कहाँ से हो सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, ठीक है। 2-3 लास्ट और देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रिया है, मलेशिया, नाउरू, एंड यहाँ पे एक लास्ट और देखते हैं, वो है आपका प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सो लास्ट वन इज आयरलैंड, ठीक है। सो ये देखिए मैंने आपके लिए बिल्कुल एकदम सफल करके सारे कार्ड्स लिए हैं कंट्री में भी, सो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आज तो फैमिली मेम्बर बन ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल रीडिंग एंड बहुत एफर्ट लगा के आपके लिए रीडिंग बनाती हूँ, तो आप भी छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हो फैमिली मेम्बर बन के। एंड सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि आपको फ्यूचर में भी हमेशा इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग मिलते रहेंगे, गाइडेंस मिलते रहेंगे, आप कनेक्टेड रहोगे इस फैमिली से, तो ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग सभी लोग कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ग्रेट डिस्काउंट आपको मिल रहा है, दिवाली ऑफर है आपका। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।